लगातार विवादों में घिरे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक तरफ जहां मुश्किलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं उनके खिलाफ भी लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। आज जब कथित पीड़ित बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की बात सामने आई, तो इसके बाद खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मीडिया के सामने आए और चुन चुन कर हर सवाल और आरोप का जवाब देते हुए वो दिखे। लेकिन इसी बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई है। इसी प्रेस वार्ता में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम के सवालों पर भी जवाब दिया है। सीएम का भी उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने ये कहा कि उनके इशारे आपको वो उकसाने का काम करते थे। उन्होंने नाम लिया। देखिए ठीक है, आप लोगों ने हमको उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्तव्य दिखाया रिकॉर्ड करके, हमने देखा। वो कह रहे हैं कि इसमें सपा इन्वॉल्व है, इसमें बसपा इन्वॉल्व है, लेकिन भाजपा इन्वॉल्व है नहीं कह पाए। इसका मतलब है कि वो स्वयं भाजपा की तरफ से हैं। अब उनके ऊपर दबाव आया होगा कि भाजपा में भी जरा और साफ कर दो। तब भाजपा में भी इस समय दो भाजपा हो गई है। एक पारंपरिक भाजपा जो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी रहती थी, और एक वो भाजपा जो केवल एक जाति विशेष को लेकर के और सबके ऊपर डंडा मार रही है। तो अब वो इसको भी साफ कर रहे हैं अपने वक्तव्य से कि मैं भाजपा में हूं, लेकिन उस भाजपा में हूं जो बुलडोजर भाजपा है, जो कुछ नहीं देखती है, न्याय अन्याय बस चढ़ा देती है। अगर खिलाफ खड़े हुए तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ेगा। मैं उस भाजपा का व्यक्ति हूँ, क्या समझते हो मेरे को? यही संभवतः उनका कहने का आशय है। अरे भाई, आप लोग उनसे पूछते नहीं हो। जब आपके सामने वो वक्तव्य देते हैं तो आपकी गिगी बन जाती है। आप उनसे पूछ लेते कि कौन वाला, क्यों दो डिप्टी सीएम है, कौन वाला महाराज? जी महाराज आप पूछ लेते, लेकिन आपने जी महाराज से पूछा नहीं। अब हमसे पूछ रहे हैं, हम उनके मन की बात कहां से जान सकते हैं? दरअसल आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने एक बयान में शंकराचार्य और डिप्टी सीएम के मिले होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बिना नाम लिए ये कहा था कि डिप्टी सीएम ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ये कहा कि आप धरने पर बैठिए और जब मैं आऊंगा और पानी पिलाऊंगा तभी धरना समाप्त करना। हालांकि उन्होंने डिप्टी सीएम का नाम लेने से इनकार कर दिया था। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब काफी नए मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। ये कहानी कहां जाकर खत्म होती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।